दोस्तों, आज का शेयर जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाना चाहिए? क्यों आपको केवल शेयर्स ही खरीदने चाहिए? और इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है ये जानने से पहले कि आज के इस वीडियो में हम कौन-सा शेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए शेयर मार्केट एक ओनली केवल एक ही तरीका है जिससे पैसा बनाया जा सकता है जो प्योर इन्वेस्टमेंट स्कीम है। और अगर हम यहाँ पे बहुत सारे ढेरों स्कीम्स की बात करें जैसे एलआईसी हो गया, एलआईसी की पॉलिसी हो गई या कोई फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए या आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए या कोई भी आरडी का ऑप्शन हो गया, तो ये सारे ही चाहे कोई भी कंपनियाँ हों, वो अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करती हैं और वहीं से पैसा बनाती हैं। तो एलआईसी की पॉलिसी हो गई, तो अगर आपने एलआईसी का कोई पॉलिसी लिया है और आप उसका प्रीमियम दे रहे हैं, तो एलआईसी की कंपनी उस आपके उस प्रीमियम से जाके शेयर मार्केट में पैसा लगाएगी, शेयर्स खरीदेगी और वहाँ से रिटर्न पाने के बाद आपको जो है आपका ओरिजिनल अमाउंट प्लस वो नॉमिनल बोनस आपको रिटर्न कर देंगे। और इसमें किसकी कमाई जुड़ी हुई है? इसमें जो है एजेंट की कमाई जुड़ी हुई है और एलआईसी कंपनी की भी कमाई जुड़ी हुई है। तो आप उनको उनका हिस्सा अपने रिटर्न में से उनका हिस्सा देने के बाद जो अमाउंट बचेगा, वो अमाउंट आपके हाथ में आएगा। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, अल्टीमेटली कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। अगर ऐसे ही हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड में भी जो आप सिप करते हैं, जो आपका सिप के रूप में जो मंथली पैसा जा रहा है, वो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ भी आप वो पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करती हैं और शेयर्स उससे खरीदती हैं और शेयर्स खरीदने के बाद जो शेयर से इन्वेस्ट रिटर्न आता है, वो रिटर्न में से अपना प्रॉफ़िट निकालने के बाद आपको जो बचा हुआ पैसा है वो वापस करेंगी। तो आपको ये भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनियाँ अपना बेनिफिट या अपना इनकम आपके ही पैसे से निकाल रही हैं। तो आपके पैसे से आप अपना पैसा ऐसी जगह क्यों दे रहे हैं कि जहाँ पे किसी और की इनकम पहले जुड़ी हुई है, आपका प्रॉफ़िट हो या ना हो। तो अगर सिमिलरली अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपके भगवान ना करे आपके म्यूचुअल फंड में लॉस हुआ है या मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो आपका म्यूचुअल फंड भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और वो उसमें से अगर आप फिर निकलना चाहेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी अपना पैसा जो है जो मैनेजमेंट चार्जेस और जो भी डिपॉजिटरी चार्जेस हैं वो डिडक्ट करके आपको आपका पैसा आपके हाथ में देगी। तो यहाँ पे भी आपके पास लॉस है और मेनली जब ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे अगर ये यही अमाउंट जो आप सिप के रूप में कर रहे हैं, ये करोड़ों में अगर चली जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ बहुत लाखों का नुकसान होगा। तो ये समझने वाली बहुत ज़रूरी बात है और अगर हम ऐसे ही बात करें तो बैंक्स इसमें सबसे ज़्यादा चालाक बैंक्स हैं। देखिए बैंक्स क्या करते हैं कि इन्होंने अभी रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा दिए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं एफडी के। तो इससे अट्रैक्ट होके बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो जाके अपना पैसा एफडी में लगाएँगे। नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जैसे ही जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न बढ़े एफडी का, जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न बढ़े, अगर ये 8% साढ़े 8% चला जाता है, 9% चला जाता है, 10% चला जाता है, आपको उतनी ही तेज़ी से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये उल्टा है कि आप अगर रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ने से आप बैंकों में पैसा लगा रहे हैं आपको करना उल्टा चाहिए। जितना रिटर्न बढ़े, उतना ज़्यादा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रीज़न क्या है कि अगर बैंकों का जो है रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है, इसका मतलब शेयर मार्केट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है और उससे बहुत सारा पैसा बन रहा है और यहाँ पे बैंकों के पास पैसा वैसे भी कम आ रहा है, तो शेयर मार्केट से पैसा रिटर्न बन जा रहा है। लेकिन अगर अभी इस समय मार्केट भी गिरा हुआ है, तो मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब मार्केट के शेयर्स अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। मार्केट का जो शेयर्स है, वो बहुत अपने लेवल से बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, तो वो बहुत चीपली अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा सस्ते में अवेलेबल है। तो इसलिए इन्होंने रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा दिया है। इन्होंने 8% 9% कर दिया है कि 8-9% पे ये पैसा लेने के लिए तैयार है क्योंकि ये जानते हैं कि हम इस पे भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न हम बना लेंगे। आपसे 8-9% का रिटर्न लेके ये फाइनली शेयर मार्केट में लगाने वाले हैं क्योंकि मार्केट अभी गिरी हुई है। तो मार्केट में पैसा लगाने के बाद इन्हें शेयर्स अभी सस्ते में मिल जाएँगे। तो ये आपका पैसा 10% पे भी लेने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो जब ये यहाँ पे अगर इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, इसका मतलब आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ही चीपली अवेलेबल है। जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, उतना ज़्यादा चीपली उतना चीप हमारा मार्केट होगा, उतना चीप हमारा शेयर मार्केट होगा। तो आप अगर इस
टाइम पे, जबकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा है बैंकों की तरफ से। और उस टाइम पे अगर आप जाके शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं तो आपको शेयर मार्केट, अगर आपको यहाँ पे तो आपको 6% पहले बैंक्स देते थे, तो 6 to 8 आपको मिलेगा, 2% का आपको फायदा हुआ। लेकिन अगर आपने इस टाइम पे शेयर मार्केट में लगाया तो आपको 10% का फायदा हो सकता है, 10 से 15%, 20%, अगर आप उतने टेन्योर के लिए रुके रहे जितने आप एफडी में रुकने वाले हैं। तो ये समझने वाली बहुत ज्यादा बात है कि अगर आपको जो है रेट ऑफ रिटर्न बैंकों की तरफ से बढ़ रहा है एफडी या आरडी में, तो आप एफडी या आरडी की तरफ ना जाएं, आप उल्टी अप्रोच लें और आप जाएं शेयर मार्केट की तरफ। दूसरी एक बात और कि अगर हम देखते हैं कि देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है कि आपको कोई शेयर बेचने नहीं आता है। लेकिन अगर हम एलआईसी पॉलिसी की बात करें या अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो एलआईसी पॉलिसी या म्यूचुअल फंड बेचने के लिए आपको बहुत सारे ढेरों एजेंट्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे अगर आपके खरीदने से, आपके एलआईसी पॉलिसी खरीदने से, आपके म्यूचुअल फंड खरीदने से उनकी इनकम जुड़ी हुई है। उन्हें पता है कि अगर ये पॉलिसी बिकी तो उनकी इनकम का एक सोर्स जो है वो जनरेट होगा, और इस आपकी पॉलिसी खरीदने से उन्हें उनकी इनकम मिल जाएगी। तो ये भी काम आपको नहीं मिलना है, ये भी काम आपको नहीं करना करना है, क्योंकि जो है कोई भी जो आपका एजेंट या कोई भी पर्सन अगर आपको कोई बेचने आता है, इसका मतलब इससे उसके उसका फायदा जुड़ा हुआ है और उसकी इनकम का सोर्स जुड़ा हुआ है। तो आपको खरीदनी वो चीज है जो कोई बेचने नहीं आ रहा है, जिसे आप खुद खरीदने जाएं। और शेयर मार्केट में आपको शेयर कोई बेचने नहीं आएगा कि आप टीसीएस का शेयर ले लीजिए या एचयूएल का शेयर ले लीजिए, क्योंकि उससे कोई कमीशन नहीं जुड़ा हुआ है। और वो डायरेक्ट एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आपको उसी में डायरेक्टली जाना चाहिए। और आपको एक टेन्योर फिक्स करके कि आप मिनिमम 5 सालों के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे। और टेन्योर आपका जरूर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि टाइम ही वो चीज है जो आपको रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके देगी। और दोस्तों एक चीज और जानने वाली बात है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप काम अपनी लाइफ में करते हैं, वो हर एक एक्टिविटी आपकी कंपाउंड होती है। आपका वो कोई भी हैबिट हो, चाहे वो अगर आपका देर से सोना, देर से सो के उठना आपकी हैबिट है, तो वो भी कंपाउंड होती है। आप अगर डेली का 1 घंटा बर्बाद करते हैं, तो आप साल में कितने घंटे बर्बाद करेंगे? आप महीने में 30 घंटे बर्बाद करेंगे, और साल में 360 घंटे बर्बाद करेंगे। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी हर एक एक्टिविटी कंपाउंड होती है। तो ऐसे ही अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी ली है, तो एलआईसी की पॉलिसी अगर लेने पे कंजर्वेटिव पॉलिसी जो पहले की पॉलिसीज होती थी, अगर उस टाइप की आपने पॉलिसी ली है, तो जो आपका हर एक प्रीमियम जा रहा है ना, तो जो हर एक प्रीमियम जा रहा है वो एक प्रीमियम नहीं है, वो आपकी गलती है। और वो गलती आप जितने प्रीमियम फिल करेंगे वो उतनी कंपाउंड होगी, तो ये आपके फेलियर में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। और इससे आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यही आप करेंगे अगर म्यूचुअल फंड या आप एनपीएस में जाते हैं। तो एनपीएस भी कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए जरूर है, लेकिन आपका सारा पैसा एक तो फंस जाता है, और दूसरा इसमें जो है मैनेजमेंट चार्जेस बहुत जुड़े होते हैं। आपका फंड परफॉर्म करे या ना करे, लेकिन वो अपनी फीस जरूर लेंगे। उन्हें अपनी सैलरी आपके एनपीएस फंड से जरूर लेनी है। तो आप देखेंगे कि वो उतनी यूनिट्स आपके एनपीएस फंड में से डिडक्ट कर देते हैं, और उनकी सैलरी जनरेट हो जाती है। तो तो ऐसी गलतियां आप मत करिए, इन्वेस्टमेंट में गलतियां जो कि कंपाउंड होते होते बहुत बड़ी गलती साबित हो और आपको करोड़ों बनाने से रोक दें। और यही अगर आपने शेयर मार्केट में किया, तो आपकी जो अच्छा ही है। अगर आपने हर एक महीने एक एक शेयर लेना शुरू किया, तो एक शेयर आपको बहुत बड़ा कंपाउंड करके बहुत बड़ा वेल्थ आपके लिए क्रिएट कर सकता है। और अगर आपने जो भी टेन्योर सोचा हुआ है, 5 साल या 7 साल, अगर आपने उस टेन्योर के लिए अगर आपने उस शेयर में इन्वेस्ट किया। तो आइए अब जानते हैं कि फाइनली आज का शेयर कौन सा है, कि अगर आपने इस एक शेयर को ले लिया, तो ये शेयर आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो उस शेयर का नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस जो कि जिसके कि अभी जो लेवल्स चल रहे हैं 5,800 के आसपास, मेरा मानना है कि ये इस शेयर का जो प्राइस है ये 20,000 के आसपास होना चाहिए था। तो ये 20,000 के लेवल्स आपको दिखा देगा, और कुछ ही सालों में। तो बजाज फाइनेंस में आप दांव लगा सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप बजाज फाइनेंस में धीरे धीरे एक शेयर तो आप लेके ही रखिए, लेकिन हाँ, एक शेयर के बाद भी अगर आपको मौका मिलता है, तो आप मंथली या जब भी आपके पास फंडिंग होती है, तो आप उसमें एक एक करके आप सिस्टमेटिकली उस शेयर की जो है वैल्यू अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हैं। और एक शेयर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि दूसरा शेयर जो आपके पोर्टफोलियो को हमेशा जो है हेल्दी रखेगा और वेल्दी रखेगा, वो शेयर है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस
को आपको ज़रूर अपने पोर्टफ़ोलियो में शामिल करना चाहिए। एक-एक शेयर करके आप अपने पोर्टफ़ोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आईटी कंपनियाँ जो है अभी आप देख रहे होंगे कि आईटी कंपनियाँ बहुत सारी छटनी कर रही हैं और बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को निकाल रही हैं। लेकिन ये आईटी कंपनियों के लिए अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि आईटी कंपनियों की हालत बहुत ख़राब है और बहुत ही ख़राब सिचुएशन में वो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आईटी कंपनियाँ जो है अपना प्लान पहले ही बना लेती हैं। नेक्स्ट 6 मंथ का 1 ईयर विज़न, 2 ईयर विज़न, तो वो विज़न के हिसाब से चल रहे हैं और विज़न के हिसाब से उन्हें वो अपना प्रॉफ़िट जो क्वार्टरली प्रॉफ़िट आने वाला है, उसका प्लानिंग उनका पहले से ही बना होता है कि उन्हें कितना प्रॉफ़िट मिनिमम कितना प्रॉफ़िट जनरेट करना है। तो उसके हिसाब से वो एम्प्लॉइज़ को रिक्रूटमेंट या एम्प्लॉइज़ की फायरिंग करते हैं। तो ये फायरिंग उनके लिए अच्छा हो सकता है और इन एम्प्लॉइज़ को फायर करने से उनके जो क्वार्टरली रिज़ल्ट हैं, उनमें बहुत ही ज़बरदस्त इज़ाफ़ा होगा और ये आईटी कंपनियों के लिए फ़ायदे की बात है। तो इन्फोसिस आपको जो हमेशा डिविडेंड और आपको आप आपके शेयर में जो है प्रॉफ़िट भी दिखाएगी और ये भी शेयर आप अपने पोर्टफ़ोलियो में 1 बाय 1 मंथली इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।